पंजाब को निवेश की नई राह दिखाने, टेक्नोलॉजी की शक्ति से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान 10 दिन के दौरे पर जापान में हैं, जहां वो अलग अलग सेक्टर्स के इन्वेस्टर्स और उद्योगपतियों के साथ मीटिंग करके पंजाब में निवेश के लिए उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। इस दौरे का मुख्य फोकस इंडस्ट्री, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश को बढ़ाना है। पंजाब के भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए सीएम भगवंत मान 10 दिवसीय जापान दौरे पर गए हैं, जहां वो निवेशकों से मुलाकात कर पंजाब को वैश्विक निवेश का अगला ठिकाना कैसे बनाया जाए, इस रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। टोक्यो, ओसाका, योकोहामा में सीएम भगवंत मान जापान की उन दिग्गज कंपनियों के साथ मुलाकात करेंगे जो ऑटोमेशन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीटेक से लेकर अर्बन डेवलपमेंट तक दुनिया को दिशा देती है। टोक्यो में आयोजित इन्वेस्ट पंजाब रोड शो में करीब 250 जापानी कंपनियों ने हिस्सा लिया। We are now ready to take the next step by developing an exclusive Japan industrial township within Punjab, offering pre-cleared land, plug-and-play infrastructure, training facilities, and all amenities under one roof. We want Japanese companies to feel like home in Punjab, to work, grow, succeed as part of our shared prosperity stories. मोहाली में साल 2026 में 13 से 15 मार्च तक पंजाब सरकार के द्वारा छठवां प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए पंजाब सरकार दुनिया भर के निवेशकों को आमंत्रित कर रही है। वहीं भगवंत मान के जापान दौरे का सबसे बड़ा फोकस नौकरियां और इंडस्ट्री को रिवर्थ करना है। सरकार का दावा है कि जापान की कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए गंभीर है, खास तौर पर ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा सेक्टर। Come to my knowledge that Japanese industrialist investors took their time to decide that wherever we should invest, but whenever they decide, then they become very fast. So took your time, but you will become very fast in very near future to take a decision to come to Punjab. इससे पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सितंबर 2022 में जर्मनी का दौरा किया था और वहां के उद्योगपतियों को पंजाब में निवेश के लिए आमंत्रित किया था। 10 दिवसीय जापान दौरे पर पंजाब ने क्या पाया, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर उससे पहले सीएम भगवंत मान के इस दौरे को लेकर पंजाब में सियासत शुरू हो गई है। पहली गल है, पिछले 4 साल तक कोई इन्वेस्ट पंजाब होया नहीं। पिछली बार चीफ गेस्ट कपिल शर्मा सी इन्वेस्ट पंजाब वास्ते। दूजी गल मैं बेनती करना चाहना हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी नूं, पिछली बार गए सी जर्मनी, फ्रैंकफर्ट, ऐकती ना कुछ ऐसा काम कर लियो जो जहाज तो लाना पै जाए तुहानूं। सियासत से इतर सीएम भगवंत मान का जापान दौरा अगर सफल होता है तो आने वाले सालों में पंजाब का आर्थिक नक्शा पूरी तरह बदल सकता है, जिससे न सिर्फ नए रोजगार पैदा होंगे बल्कि पैसे कमाने के लिए विदेश जाने वाले युवाओं की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। आज तक ब्यूरो। पंजाब में वरिष्ठ अकाली नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया को लेकर फिर से बड़ा झटका होने लगा। हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद मजीठिया की जमानत याचिका को रद्द कर दिया, जिसके बाद अब मजीठिया के सामने सुप्रीम कोर्ट जाने का ही रास्ता बचा है। पिछले 5 महीने से जेल में बंद सीनियर अकाली नेता और पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर अकाली नेता विक्रम मजीठिया को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आय से अधिक संपत्ति के केस में नाभा जेल की सलाखों के पीछे कैद मजीठिया को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। मजीठिया को विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने 25 जून को उनके घर से गिरफ्तार किया था। कोर्ट में इनकी तरफ से दलीलें दी गई थी कि कस्टडी काफ़ी हो गई है और पॉलिटिकल वेंडेटा है, और कोर्ट ने हमारी तरफ से प्ली यही रही थी कि मामले की सीरियसनेस को देखते हुए इसको कंसिडर किया जाना चाहिए
ना कि कस्टडी को देख के। तो कोर्ट ने मैटर की ग्रेविटी को देखते हुए आज फैसला सुनाया और पिटीशन को खारिज किया। हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब विक्रम मजीठिया के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ही विकल्प बचा है। वहीं विजिलेंस पहले ही इस मामले में चालान पेश कर चुकी है, जिसमें 200 से अधिक लोगों को गवाह बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में कई अकाली और बीजेपी नेताओं के भी बयान दर्ज किए गए हैं। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ 7 ਤੋਂ 17 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਲਤਨਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਡਰਾਵਾ दे के लोग चुप करवाए गए। अकाली दल के मुताबिक मजीठिया की गिरफ्तारी बदले की सियासत का नतीजा है, जबकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि कार्रवाई पूरी तरह तथ्यों और सबूतों के आधार पर की गई है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच एक बात तो तय है कि मजीठिया को अभी कुछ और दिन नाहवा की जेल में बिताने होंगे। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ जहां मजीठिया को हाईकोर्ट से झटका लगा, वहीं दूसरी तरफ पंजाब में जिला परिषद ब्लॉक समिति चुनाव के बीच अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कॉन्फ्रेंस कॉल पर हुई एक मीटिंग का ऑडियो जारी किया, जिसमें पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के दौरान विरोधी उम्मीदवारों से नामांकन के समय धक्केशाही के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा वायरल ऑडियो में विरोधी उम्मीदवारों को उनके घर, गांव से लेकर नामांकन केंद्र के बाहर तक कैसे रोकना है, इस बारे में भी बात की जा रही है। दूसरी तरफ पटियाला पुलिस ने सुखबीर सिंह बादल के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस के अनुसार ये वीडियो फेक है, एआई के द्वारा बनाया गया ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਮਾਈਸਿਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ 10 ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਮਾਈਸਿਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਫਾੜਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜਣਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੀਆਈਐਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋ ਪੀਆਈਐਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੈਨੂਇਨੈਸ ਜਾਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਮਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਆਈਐਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤਾ, ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, पंजाब सरकार तो भी ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, मंडे वास्ते रखी है। तो भैया ये तो मेरे को पता नहीं उस ऑडियो में क्या असलियत है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि पूरे पंजाब में तमाम पुलिस ऑफिसर टोटल पुलिस पॉलिटिकल हो गई है। इनको सबको चुनाव लड़ लेना चाहिए और आम आदमी पार्टी में भर्ती हो जाना चाहिए। शर्म आती है हमें जब ये संविधान की बातें करते हैं, जब ये 15 अगस्त और 26 जनवरी पे झंडा लहराते हैं। इन्होंने हमारे पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया है, खास करके पंजाब की पुलिस में। इनको लगता है कि सामने वाले जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको धमकाओ, डराओ, भगाओ, एफआईआर क्रिएट करो। तो ये हो रहा है पूरे पंजाब में। अकाली दल के दावों के बीच पंजाब के अलग अलग जिलों से जिला परिषद ब्लॉक समिति चुनावों में नामांकन के दौरान झगड़े की खबरें आईं। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं।
पहली तस्वीर गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक की, जहां कांग्रेस आप कार्यकर्ता भिड़ गए, हाथापाई हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे की पगड़ियां तक उतार दी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। वहीं पटियाला के सनौर में एक व्यक्ति महिला कैंडिडेट से कागज छीनकर भागते हुए दिखाई दिया। मजीठा से अकाली दल के विधायक गनीव कौर ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर आम आदमी पार्टी सरकार पर दबंगई दिखाने का आरोप लगाया। मेरी रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन ਨੂੰ कि ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਘਨੌਰ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਜੀਠੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ सबमिट नहीं करने दे रहे। और अब एक अच्छी खबर, फिरोजपुर में भारत पाक सीमा पर मौजूद गट्टी राजू गांव में एक ही स्कूल के बच्चे अग्निवीर स्कीम के तहत सेना में भर्ती हुए। अग्निवीर में चयनित 8 बच्चों में से 3 बच्चे 12वीं के स्टूडेंट हैं और 5 बच्चों ने पिछले वर्ष 12वीं पास की। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले ये सभी बच्चे बेहद गरीब परिवार से संबंधित हैं और यही कारण है कि अग्निवीर स्कीम के तहत सेना में भर्ती होने पर पूरे गाँव में अब खुशी का माहौल है। मेरा ड्रीम सीगा आर्मी 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ NCC ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਸੀਪਟ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਸਾਂ, ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ परमात्मा ने साड़ी सुन ली है। चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगातार दूसरे दिन कई फ़्लाइट्स कैंसिल हुई, कई फ़्लाइट्स में देरी हुई, जिससे चलते यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण समस्या आई। असर इंडिगो की फ़्लाइट पर सबसे अधिक पड़ा। चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता अमन भारद्वाज की ये विशेष रिपोर्ट। आज तकरीबन 18 से 20 फ़्लाइट्स हैं जो डिले हैं और 3 कैंसिल हैं। और आप देखिए कि कतार आपको नज़र आएगी, ये एयरलाइन टिकट काउंटर्स हैं जहां पर लोग कतार के अंदर रीस्केड्यूलिंग या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि कौन कौन सी फ़्लाइट्स कितनी डिले हैं और क्या उसकी जानकारी है। और आपकी इंडिगो की फ़्लाइट है? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ की फ़्लाइट है आपकी? गोवा की। और कैंसिल है वो? अभी कैंसिल हो गई। अभी कैंसिल हो गई। तो अभी फिर आप क्या कर रहे हैं? अभी कल के लिए बता रहे हैं कि कल आएगी, जहाँ से अहमदाबाद होएगी, अहमदाबाद के बाद गोवा में। बॉम्बे में हमें फंक्शन अटेंड करना था, किसी की शादी थी, ऐसे एकदम लास्ट मिनट कैसे कैंसिल कर सकते हैं ये हमारा। आपने कब फ्लाइट बुक करवाई थी गोवा के लिए? ये हमारे को 4-5 दिन हो गए हैं करवाए हुए, लेकिन जैसे अब यहाँ पे आए हैं जस्ट अभी इन्होंने बताया है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। वहाँ पे हमारी जो सारी मीटिंग्स हैं वो है सब डिस्टर्ब हो गई हैं। तो आप देखिए कि ये लंबी कतार जो आपको नज़र आ रही है ये इसी फ़्लाइट की जद्दोजहद में है। इंडिगो का काउंटर आप देखिए, गिरीश आपको दिखाएंगे जूम करके कि जहाँ इंडिगो लिखा है वहाँ पर कितनी लंबी कतार है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी फ़्लाइट के लिए कोई रेजोल्यूशन हो। और आपकी कहाँ की फ़्लाइट है? मुंबई की फ़्लाइट है हमारी। और अभी कोई रेजोल्यूशन हुआ है? कुछ भी रेजोल्यूशन नहीं है, कुछ ये लोग बता नहीं रहे हम लोग को, कुछ बताया नहीं। मेरे से एक छोटा बच्चा है 1 साल का, तो बहुत परेशानी है। कुछ पहले मैसेज आया था कि डिलेड है फ़्लाइट, बट कैंसिल का मैसेज भी नहीं आया। यहाँ के पता चलता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। शादी पे जाना, रात की शादी है और बोल रहे हैं कैंसिल हो गई है। अभी मैसेज आया था डिले है, अभी इधर आके पता चला कि कैंसिल हो गया है। मैसेज डिले थी पहले। हाँ, मैसेज भी नहीं किया कि कैंसिल का, डिले का मैसेज भेज दिया। यही लंबी कतार है जो लोगों की यहाँ पर लगी है इसी फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन को लेकर। किसी के साथ बच्चे हैं, किसी ने शादी में जाना था और काफ़ी अरेंजमेंट कर रखे थे जो अब उनके काफ़ी रिस्केड्यूल होने पड़ रहे हैं या उनके अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हुए हैं। कैमरा पर्सन गिरीश साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक। अमृतसर के प्रसिद्ध पेपर और पेंटिंग्स आर्टिस्ट जगजोत सिंह रूबल ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन का एक विशेष पोर्ट्रेट तैयार किया। इस पेंटिंग को बनाने में करीब 14 दिन का समय लगा। 5 बाई 7 फीट की इस पेंटिंग में एक्रिलिक रंगों का इस्तेमाल किया गया। जगजोत रूबल ने बताया कि
वो इस पेंटिंग को खुद राष्ट्रपति पुतिन को भेंट करना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा के इंतज़ाम बहुत कड़े हैं, इस कारण उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली। मैं अपने पेंटिंग के ज़रिए इनको वेलकम करता हूँ, अपने पंजाब की तरफ से, इंडिया की तरफ से ये पेंटिंग बनाकर उनको वेलकम करता हूँ। सर, इंडिया और रशिया का जो रिश्ते हैं सारी दुनिया को पता, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिश्ते हैं। तो ये मैंने नरेंद्र मोदी जी की भी पेंटिंग बनाई थी और द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है, तो उनका भी मुझे प्रशंसा लेटर आया। तो ये पेंटिंग भी मेरी तमन्ना थी कि मैं इनको बाई हैंड देता, लेकिन बिज़ी शेड्यूल होने के कारण मैं ये पेंटिंग को प्रेसिडेंट ऑफिस भेजूँगा मॉस्को, रशिया। और अब खबर डीआरडीओ की नई रक्षा उपलब्धि की। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने तेजस विमान के पायलट के आपातकालीन निकास सीट का सफल परीक्षण किया। चंडीगढ़ में ये परीक्षण किया गया तो पूरी तरह से सफल रहा। जान बचाने वाले एस्केप सिस्टम को 800 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से परीक्षण किया गया और ये परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर डीआरडीओ ने एक नई उड़ान भरी है। जब किसी लड़ाकू विमान में किसी इमरजेंसी के दौरान अगर पायलट को इंजेक्शन करना होता है, उस दौरान जो इंजेक्शन सीट या सूट होता है वो अभी तक भारत विदेशों से लेता था, खासतौर से जो स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस है उसको लेकर। और अब इस टेस्ट के बाद जो हाई स्पीड रॉकेट स्लेट टेस्ट किया गया उसमें 800 किलोमीटर की रफ्तार का ये सफल टेस्ट रहा है। और अब भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह की तकनीक है कि जब किसी लड़ाकू विमान में उड़ान के दौरान अगर इमरजेंसी के दौरान पायलट को इंजेक्शन करना हो, जहाज से बाहर निकलना हो, तो उसके लिए जो सीट है, जो सूट है, वो भारत अब डीआरडीओ देश के अंदर बना सकता है। इस रॉकेट स्लेज परीक्षण का मकसद होता है असल उड़ान जैसी परिस्थितियां तैयार करना, जहां तेज रफ्तार, हवा का दबाव और झटके सब कुछ वैसा ही होता है जैसा पायलट को किसी आपात स्थिति में झेलना पड़ता है। डीआरडीओ की ये टेस्टिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि ये स्वदेशी तकनीक न केवल एयरफोर्स के मौजूदा बेड़े की सुरक्षा बढ़ाएगी, बल्कि भविष्य के लड़ाकू विमान कार्यक्रम जैसे तेजस, MK2 और AMCA के लिए भी बेहद कारगर साबित होगी। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो मौजूदा वैश्विक मानकों के स्तर पर इतनी सटीक गति नियंत्रण वाली स्लेज टेस्ट सीमित देशों के पास है। भारत का ये परीक्षण बताता है कि हम न केवल आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बल्कि हार्ड एंड एविएशन सेफ्टी टेक्नोलॉजी में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होते जा रहे हैं। डीआरडीओ की इस उपलब्धि से भारतीय पायलटों की सुरक्षा में एक और मजबूत परत जुड़ गई है। अगले चरण में इस सिस्टम को अलग अलग ऊंचाई, तापमान और वायु दबाव की परिस्थितियों में भी परीक्षणों से गुजारा जाएगा। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।